नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयान मीत। आज राजनीति के अखाड़े में वार भी तीखे और पलटवार भी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल दाग दिए। बात चौक से शुरू होकर आंखों के डर तक जा पहुंची। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब और राजस्थान के बजट को लेकर सरकार की घेराबंदी कर दी। क्या वाकई सरकार किसी दबाव में है या विपक्ष केवल हवा में तीर चला रहा है? आइए बिना देरी किए रुक करते हैं आज के उन 4 बड़े बयानों की ओर जिन्होंने सियासत के तापमान को आज बढ़ा दिया है। पहले बयान की ओर रुक करेंगे जहां पर राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्रेशर वाला हमला किया है प्रधानमंत्री पर। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट प्रेशर है। बिना दबाव के हिंदुस्तान का कोई पीएम ऐसा नहीं कर सकता जो किसानों के साथ हुआ, डेटा के साथ हुआ, जो डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ। नॉर्मल स्थिति में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब किसी ने ग्रिप ले रखी हो, यानी कि चौक लगा रखा हो। आइए राहुल गांधी का ये बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है। मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे। हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। चलिए दूसरे बयान की रुख करते हैं जहां पर राहुल गांधी ने एक और बयान दिया डर और एप्स्टीन फाइल को लेकर के और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज पर। यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है। मोदी जी अब आंख में आंख नहीं मिला पाते। एप्स्टीन केस में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख फाइलें अभी भी आनी बाकी है। राहुल गांधी का ये बयान और सुनते हैं। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। और तीसरा बयान है सचिन पायलट का, जिन्होंने किताब और बैन पर सवाल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर उठ रहे विवादों पर अपना बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि लेखक कौन है? उन्हें तो इसी सरकार ने सेना प्रमुख बनाया था। अगर वे कुछ लिख रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाना या एफआईआर दर्ज करना सरकार क्या छिपाना चाहती है? अगर राहुल गांधी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो वे क्या गलत कर रहे हैं? अगर सरकार को लगता है कि कुछ गलत लिखा तो क्या उसका वो खंडन नहीं कर सकते? आइए सचिन पायलट के इस बयान को आपको सुनाते हैं। किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी कहाँ है मुझे बताइए। जिस किताब की बात हो रही है उस किताब के लेखक कौन है? उस किताब के लेखक वो हैं जिनको इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने आर्मी चीफ इस देश का बहुत माना हुआ पद है। वो व्यक्ति अगर कुछ बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको बैन करना, एफआईआर कर देना, पब्लिश नहीं होने देना, उसकी चर्चा ना होने देना, किस बात को छुपाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जी अगर उस किताब में लिखा हुआ कुछ अंश उसका विवरण कर रहे हैं या उसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो कोई ऐरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, इस देश के आर्मी के चीफ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा है किताब में तो उस पर चर्चा करने से, संवाद करने से क्यों सरकार घबराती है? अगर सरकार को लगता है गलत लिखा है तो खंडन कर दे, सही लिखा है तो स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन हाउस ना चलने देना, उनको बात अपनी रखने न देना, ये कैसे? प्राइम मिनिस्टर हमेशा डिबेट का जवाब देते हैं। डिबेट विपक्षी नेता करते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं तो जवाब किस बात कर देंगे? चर्चा का मतलब क्या होता है? संवाद हो, अगर आपको कुछ आपत्तिजनक लगे आप उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन बोलने ना दिया जाए। राहुल गांधी अपनी बात रख ही ना पाए पार्लियामेंट के अंदर, ये तो पहली बार हुआ है। आखिरी बयान आपको सुनाते हैं जो कि सचिन पायलट ने दिया है। उन्होंने बजट को लेकर यहाँ पर एक तीखी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र के बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई है। प्रदेश के बजट में कहने लायक कुछ नहीं है। निवेश और प्रमुख मुद्दों पर कोई रूपरेखा नहीं है। जनता के लिए सबसे सुकून की बात बस ये है कि सरकार के अब मात्र 2 बजट ही रह गए हैं। आइए आपको और सचिन पायलट का ये तंज भरा बयान सुनाते हैं। जिस प्रकार से केंद्र के बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, हमें पहले लग रहा था कि कुछ खास इस प्रदेश के बजट से आएगा नहीं, लेकिन सबसे जो जनता के लिए, प्रदेश के लिए सुकून की बात है
कि अब इस सरकार के मात्र 2 ही बजट रह गए हैं और आज का जो प्रदेश सरकार का बजट था, मुझे लगता नहीं उसमें कहने लायक कुछ था। जो प्रमुख मुद्दे हैं प्रदेश के, उस पर कोई चर्चा नहीं करी। आप जो वित्तीय प्रबंधन देख लीजिए, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है और जो निवेश होना चाहिए, संस्थागत निवेश, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस पर कोई रूपरेखा सरकार की रही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो कृषि की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मुझे लगा नहीं सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई रोड मैप दिया हो कृषि के क्षेत्र के अंदर। और नौकरियों के बारे में एक बार पहले सरकार ने घोषणा करी 4 लाख नौकरी की, अभी अखबार में आया था 1 लाख और नौकरी की घोषणा करेंगे। तो घोषणा कर लंबे भाषण पढ़ कर और मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को वो डील नहीं दी। अगर मैं इन बयानों का विश्लेषण करूं तो ये साफ है कि विपक्ष अब रक्षा से निकलकर आक्रामक मोड पे आ चुका है। राहुल गांधी का चौक और ग्रिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना यह दिखाने की कोशिश है कि सरकार बाहरी शक्तियों के दबाव में है। वही सचिन पायलट द्वारा नरवणे की किताब का मुद्दा उठाना सरकार को सेना और पारदर्शिता के मोर्चे पर घेरने की सोची समझी रणनीति है। वही राजस्थान बजट पर पायलट का हमला ये बताता है कि कांग्रेस अब आगामी चुनावों के लिए आर्थिक मोर्चे पर सरकार को पूरी तरीके से विफल साबित करना चाहती है। तो ये थे आज के वो 4 बयान जिन्होंने दिल्ली से लेकर राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। राहुल गांधी का चौक वाला हमला और सचिन पायलट का किताब वाला सवाल ये साफ बताता है कि संसद से सड़क तक की लड़ाई अब और भी निजी और तीखी होने वाली है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन गंभीर आरोपों का जवाब तथ्यों से देगी या ये सियासी घमासान केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। तो बयानवीर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बयानवीर। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।